गीता में शाप कहा गया है, काम क्रोध को नरक के द्वार बताया गया। अब बिना क्रोध के मारा नहीं जा सकता है, लेकिन कह रहे हैं भाव भक्ति में भगवान ने जिसको मारा उनका मोक्ष हो गया। मोक्ष होता है, वासना त्याग से मोक्ष होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते हैं तब कहीं मोक्ष मिलता है। संत कितनी साधना करते हैं, साधना करते 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 कोई का मोक्ष होता है। लेकिन लगे रहे तो निश्चित है मोक्ष होगा ही। मोक्ष का मतलब है दुख से छुट जाना। मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, जब तक राखे अन्य को तब तक तहीं को खोए। मोक्ष है वासना त्याग से ही मोक्ष होता है। यूँ ही मोक्ष नहीं मिलेगा, बड़ी तपस्या बड़ी साधना करनी पड़ती है। तो मोक्षदाता गुरु को भी माना जाता है, और गुरु भी मोक्षदाता है। मतलब श्रद्धा की दृष्टि से कहा जाता है गुरु भी मोक्ष के दाता है। सद्गुरु गुरु जो है हमें ज्ञान देते हैं और हमें रास्ता बताते हैं और प्रेरणा देते हैं कि इस रास्ता से चल करके मोक्ष पाया जा सकता है। तो गुरु और संत वो प्रेरक है, इसलिए श्रद्धा में कहा जाता है गुरु मोक्ष दाता है। अब बड़ी बात है भाई कि मोक्ष का रास्ता बताना और स्वयं उस रास्ता पे चलना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए गुरु को भी हम लोग कहते हैं गुरु मोक्ष दाता है। और जो ये कहा गया भगवान ने जो मारा उसको मोक्ष हो गया, ये अपनी भावुकता है। तो ईश्वर की कल्पना जो हुई है वो तीनों के आधार से है। सृष्टि रचयिता, इस पर कल तो मैं निवेदन किया था। जड़ात्मक सृष्टि, जड़ चेतनात्मक सृष्टि, इस सृष्टि की अनादिता पर मैंने कल कहा है। और कर्म फलदाता और मोक्षदाता, निर्णय से ये तीनों नहीं जचते। आइए हम अपने पुनः जिस संदर्भ में हम चल रहे हैं, साहब कहते हैं रामन रमसि कौन दंड लागा, अमर जैबे का करबे अभागा। ऐ मनुष्य, राम में क्यों नहीं रमण कर रहे हो? तुम्हें कौन सा दंड लगा है, कौन सा पाप लगा है? ऐ अभागा, एक दिन संसार से तुम मर जाओगे, कुछ हाथ में जाएगा नहीं। आदमी जानता है, बूझता है, फिर भी उस तरफ लगता नहीं। सांसारिक प्राणी पदार्थ भोगों में लग करके आदमी भगवान को, राम को भूल जाया जाता है। आगे साहब कहते हैं कोई तीरथ कोई मुंडित केशा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। मुक्ति के लिए, परमात्मा के लिए लोग तीर्थों में खाक छानते हैं और पाखंड मंत्र भरम उपदेशा, और मंत्र पाखंड पूर्ण मंत्र में भूलते हैं और उपदेश भी सुनते हैं तो भ्रमपूर्ण उपदेश। साहब कहते हैं मोक्ष के लिए, परमात्मा के लिए लोग तीर्थों में भ्रमण करते हैं। तीर्थ वहाँ माना गया है जहाँ
दो नदियों का जोड़ है, उस जगह को तीर्थ माना गया। और जहाँ महापुरुषों का कार्य क्षेत्र है उन जगह को भी तीर्थ स्थल मान लिया गया। और महापुरुषों का जन्म स्थली उनको भी मान लिया गया, ये तीर्थ है। इस प्रकार विशेष या विशिष्ट जगहों को मान लिया गया है तीर्थ। लेकिन तीर्थ ये भी माना गया है वो पाप से तारता है, इसीलिए गंगा जमुना को भी पाप तारने की जगह माना गया। इसलिए भी कहा गया तीर्थ वही जो कि पाप से तारा। लोग तीर्थों में क्यों भ्रमण करते हैं, तीर्थों में क्यों जाते हैं? पाप को दूर करने के लिए, मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए लोग तीर्थों में आते हैं। और जो तीर्थ कर लेता है उसका बड़ा अहम भी होता है कि मैं चारों धाम कर आया है, क्या मुझे समझते हो? और षट तीर्थ कर आया, तीर्थ कर आए, चारों धाम कर आए, उसका भी लोगों को अहम होता है। और जो जाए बद्री वो आए न ओद्री, ये भी कहा गया। जो बद्री अर्थात चारों धाम जो कर आता है वो माँ के गर्भ में नहीं आता है, वो मुक्त हो जाता है। और जहाँ जहाँ तीर्थ माने गए वहाँ की इतनी महिमा, इतनी महिमा। अगर ब्रह्मा का तीर्थ माना गया है पुष्कर, वहाँ की महिमा में बताया गया है, व्याख्या में सदगुरु अभिलाष साहब लिखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों अगर ब्रह्मा के जो माने गए हैं पुष्कर तीर्थ, अगर वहाँ स्नान किया तो सब मुक्त हो गए। रात के पाप, रात के जप से सब खत्म। महाभारत की महिमा में बताया गया है कि रात के पाप अगर महाभारत का स्मरण करता है तो पाप क्षय हो जाता है। और दिन के दिन तो तीर्थों की इतनी महिमा की गई है। नर्मदा का नाम अगर 3 योजन से लेता है तो एक जन्म का पाप, 1 या 3 जन्म का पाप कटता है। अगर नर्मदा में अगर नहा लिया तो सहस्त्रों जन्म का पाप कट जाता है। ऐसे ही प्रयाग गंगा सहस्त्रों योजन से अगर गंगा का नाम लेता है तो यहाँ की महिमा में बताया गया 3 जन्म का पाप कटता है। और अगर वो गंगा में स्नान किया, त्रिवेणी में स्नान किया तो जन्म जन्म का पाप खत्म। और गोस्वामी जी तो जगह की महिमा खूब की है। अवध तजेतन नहीं संसारा, 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजेतन नहीं संसारा। 4 खानी के असंग अपार जीव अगर अयोध्या में शरीर छोड़ता है तो वो सब मुक्त हो गए, वो पुनः फिर संसार में नहीं आएगा। आकर 4 खान जग आए, काशी मरत परम पद लहाई। काशी की महिमा में बताया गया गोस्वामी जी कि 4 खानी के असंग अपार जीव अगर वो शरीर छोड़ता है तो वो परम पद को प्राप्त होते हैं। अब काशी की महिमा में ये भी कहा गया कि वहाँ जाए तो अपना पैर को भी पत्थर से कुचल डाले और वही शरीर छूटे तो वो मुक्त हो जाएगा। काशी करवट, काशी करवट में अगर शरीर अगर उनका छूटा तो वो भी मुक्त।
आश्चर्य है। हरि बोल बूढ़े आदमी के लिए बताया गया है कि अगर मोक्ष पाना है तो पीठ में हुक लगा दिया जाता है और थल स्थल से उसको पुनः खींचते हैं, खींचते रहते हैं। हरि बोल वो कहता रहेगा। अगर शरीर छूट गया मतलब मरणासन्न व्यक्ति के विषय में कहा गया काशी की महिमा में। तो तीर्थों की इतनी महिमा, जो वहाँ जाता है तो जाने मात्र से उसका 1 जन्म 2 जन्म का पाप खत्म हो जाता है। स्नान किया तो सैकड़ों जन्म का पाप खत्म। इतनी महिमा और इतना सस्ता बना दिया गया। साहब कहते हैं कोई तीर्थ कोई मुंडित केसा, और यहाँ और तीर्थों में जाकर के केस को मुड़वाना ये भी पुण्य मान लिया गया। प्रयाग में जो मुंडन करता है वे गया में पिंडदान करने की जरूरत नहीं है, और काशी में मरने की भी जरूरत नहीं, और कुरुक्षेत्र में पुष्कर में दान देने की भी जरूरत नहीं। केवल मुंडन से ही इतना पुण्य मिलता है। अब इस समय प्रयागराज के नाई लोगों का तो चांदी हो गया। हो सकता है एक को मुड़ने में 500 रुपये लेते रहे होंगे। वो तो बंदा देख करके ही सौदा होता है। अगर साधारण है तो 50 रुपया मोड़ दिया, और थोड़ा व्यापारी लाइन के है तो उनका, और फिर मतलब देखते हैं किस हैसियत के है और दे सकता है। तो नाई लोगों का इस समय चांदी हो गया होगा। तो मुंडन करने मात्र से मोक्ष आश्चर्य होता है। मुड़ा लिया मोक्ष हो जाए, साधन भक्ति की जरूरत ही नहीं है। ये साधु महात्मा निरर्थक ही घर द्वार छोड़ रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, साधु गुरु के अनुशासन में रह रहे हैं, लोगों के ताड़ना सह रहे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं। जरूरतें नहीं, बस मुड़ाओ। अब हम लोग तो महीना 2 महीना मुड़ाते ही हैं, लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। तो मुड़ाना मान लिया गया, मुक्ति का बानक मान लिया गया। साहब कहते हैं पाखंड मंत्र का भी बड़ा पाखंड चलता है। मंत्र के बल पर राज्य की प्राप्ति बताए गए, राज्य की प्राप्ति होती है। मंत्र के बल पर अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति बताया जाता है। मंत्र के बल पर पुत्र की प्राप्ति। देखो कुंती ने 3 देवताओं को आह्वान किया और 3 पुत्रों का जन्म दे दी। मंत्र के बल पर पुत्र की प्राप्ति, और गायत्री मंत्र का तो और न पूछो, इतनी महिमा। अगर बेल पेड़ के नीचे गायत्री मंत्र का जाप करता है तो राज की प्राप्ति। ये जो MLA MP, ये जो विधायक लोग हैं, सरपंच या प्रधान लोग हैं, इनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। बस बेल पेड़ के नीचे गायत्री का जाप करे, बस राज की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र के बल पर क्या नहीं मिलता है। मंत्र का भी बड़ा पाखंड चल रहा है, और कबीर पंथ में भी कम नहीं है मंत्रों का पाखंड। दातून करने का मंत्र, भोजन करने का मंत्र, टट्टी पेशाब जाने का मंत्र, पता नहीं क्या क्या सब मंत्र बना रखे हैं और मंत्र के जाप करते रहते हैं। बौद्धों में भी मंत्रों का बहुत मान्यता है। ये पाखंड सभी मतों में है। मंत्र एक अक्षर का जोड़ है। अभी जो
इस माइक के सामने जो बोला जा रहा है, ये जो बोला जा रहा है ये भी एक अक्षरों के जोड़ है। मंत्रणा, उपदेश, ज्ञान की चर्चा, ये भी मंत्र है। मंत्र से ही, मंत्रणा से ही मंत्री शब्द बनता है। जो मंत्रणा दे वो मंत्री, अर्थात सलाह दे वो मंत्री। तो अच्छी बात जो अक्षरों में जो लिख दिया गया है, एक एक अक्षर, वो है मंत्र। लेकिन नहीं, कुछ और विशेष मंत्र है। उस मंत्र को जाप करने से राज्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, निरोगता आती है, और बड़ी बड़ी महिमा मंत्र के किया जाता है। और आए दिन हम लोग मंत्र के जो व्यापारी लोग हैं उसकी चुंगल में फंसते जाते हैं। साहब कहते हैं भरम उपदेशा, उपदेश भी सुनते हैं तो भ्रमपूर्ण। बड़े बड़े मंचों में महिमा और चमत्कार की बातें ज़्यादातर होती है। गंगा की महिमा, देवी देवता की महिमा, और परमात्मा और भगवान और देवता की महिमा, और महिमा के साथ साथ चमत्कार और जोड़ दिया जाता है। और इसी में जनता रस लेती है। सदगुरु कबीर ने कहा, धर्म कथा जो कहते ही रहे, लाबर उठ जो प्रातः कहे। लाबर बिहाने लाबर संजा, एक लाबरी बस हृदय मंजा। रामव केर मर्म नहीं जाना, ले मत ठानिन वेद पुराना। वेदव केर कहल नहीं करई, जरत ही रहे सुस्त नहीं परई। गुणातीत के गावते आप ही गए गवाए, माटी का तन माटी मिल गो, पवन ही पवन समाए। धर्म की कथा तो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कहते तो हैं, लेकिन सुबह से शाम तक लबरी बानी ही हाँक रहे हैं। आश्चर्य ये है। और कबीर साहब के ज़माने में धर्म की कथा, बड़े बड़े पंडालों में धर्म की कथा चलती रही। कबीर साहब तो आँखों देखा हाल वो बताते हैं। आज भी बड़ा बड़ा पंडाल लगता है और इतनी महिमा और इतना चमत्कार की बातें कही जाती है और लोग झूम झूम करके रस लेते हैं। हनुमान जी अभी अभी पैदा हुए हैं, उन्हें भूख लगी। माँ अंजनी ने कहा, देखो लाल लाल फल लगा है। वो लपका और फल समझ करके सूर्य को ही निगल गया। बाल समय रवि भक्त छलियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। ये हनुमान चालीसा में ये चौपाइयाँ आती है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, अब हनुमान जी उन्हें कैसे निगल जाएगा। और ये भी बताया जाता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे सूर्य है। इतनी दूरी पे सूर्य है और हनुमान जी लपका इसी धरती से, जंगल झाड़ी में वो रहे होंगे, अब बस सूर्य को ही निगल गए। 4 करोड़ सेंटीग्रेड तापमान आग उगलता हुआ सूर्य, इतना तापमान सूर्य को हनुमान जी कैसे निगलेगा। लेकिन एक क्या है, ये महिमा है, सच नहीं है, लेकिन कथा में यही बातें कही जाती हैं। हम लोग सुनते रहते हैं राजा सगर की पत्नी के गर्भ से 60,000 बच्चे पैदा होते भय। व्यास गद्दी में पंडित यही कहते हैं। और धर्म की कथा है। उस माँ के गर्भ से बच्चा तो नहीं निकले,
बच्चे तो नहीं निकले, लेकिन मांस का पिंड निकला। तो धाइयों ने उस मांस के पिंड को फाड़ा तो 60,000 मानवीय आकार के कीड़े निकले। उस कीड़े को 60,000 घी के घड़े में डाल दिए और वे कीड़े घी पी पी करके जवान होकर के निकल आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये क्या संभव है? कतई संभव नहीं है। लेकिन धर्म की कथा में ये बातें आसानी से चलती है। राजा प्रिवर्त 11 अरब वर्ष राज किए। अब वेद के ऋषि कह रहे हैं जीवेम सरदा सतम पश्येन सरदा सतम। वेद के ऋषि कामना कर रहे हैं मैं 100 वर्ष देखूं, 100 वर्ष सुनूं, 100 वर्ष भोगूं। और पुराण के ऋषि कह रहे हैं राजा प्रिवर्त 11 अरब वर्ष राज्य किए और जहाँ जहाँ गए उसके रथ के पहिए से 7 समुद्र बन गए। बताइए इतने वर्षों वे राज्य किए, 7 जगह गए होंगे, 7 समुद्र बने, और तो और जगह वे नहीं गए। धर्म की कथा है, आज भी ये कथा कही जाती है, हम लोग सुनते जाते हैं। कथा में हम लोग रिझ जाते हैं, जो क्या सत्यता है उसको हम लोग जान नहीं पाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो चमत्कार और महिमा में वो कथा कही जाती है। इस पर मैं बहुत नहीं जाऊंगा, हम सब जानते ही हैं। थोड़ा सा उदाहरण मैंने दिया। रामायण में तो है, रामायण में तो बातें भरी हुई है। हनुमान कुंभकर्ण का शरीर कितना बड़ा है, उसकी मूछ कितनी बड़ी है, कान कितने बड़े, ये सब जानते हैं। तो साहब कहते हैं धर्म की कथा तो कह रहे हैं, लेकिन वो भी अंधविश्वास पूर्ण है। साहब कहते हैं वो भी अंधविश्वास पूर्ण है। और आजकल तो एक लोटा जल से सब समस्या का हल भी बता रहे हैं। ये धर्म कथा में आसानी से अभी चल रहे हैं और लाखों लाखों की भीड़ होती है। एक लोटा जल और सब समस्या का हल। पिछले वर्ष में इस महीने में छत्तीसगढ़ में घूम रहा था कुंभ मेला के संदर्भ में, तो हर घर प्राय कबीरपंथी के घर में भी मैं देख रहा था कि तांबा के लोटा, एक लोटा जल दरवाजे के सामने रखा जाता था। और सुबह सुबह मैं देखता भी था। और शिव जी के मंदिर, शिवलिंगी हर चौराहे में वहाँ निर्माण हो गए। अगर तालाब है तो चारों कोने में महिलाओं को दूर जाना ना पड़े, मेहनत करना ना पड़े, आसानी से जल चढ़ाए और सब कुछ मिल जाए। तो इतना मंदिर बनते गए और एक लोटा जल से सब समस्या का हल आज मान रहे हैं। एक लोटा के जल तो चढ़ा तो रहे हैं, क्या सास बहू का झगड़ा समाप्त हो गया? ये महिलाएं रोज जल चढ़ाती हैं, क्या सास बहू का झगड़ा खत्म हो गया? देवरान जेठान का झगड़ा खत्म हो गया? ये झगड़ा तो समस्या है ना। ननंद भावज का झगड़ा खत्म हो गया? पड़ोसी में बात में झगड़ा, क्या वो समस्या हल हो गया? जो कहने वाले हैं उन्हीं की समस्या हल नहीं हो पाए। और जिनके चढ़ाए जाता है जल भगवान शिव के या शिवलिंगी में, तो उन्हीं की समस्या हल नहीं हुआ है। इतिहास है उसका, यूँ ही नहीं कहा जा रहा है। पार्वती को वो बच्चा दे नहीं पाए, पार्वती के लिए वो समस्या नहीं है क्या? स्वामी कार्तिकेय और गणेश की पैदाइश भिन्न ढंग से है।
पार्वती और शिव के औरस पुत्र नहीं है। हाथ के मैल से गणेश जी पैदा कर दिए गए। हाथ के मैल से, शरीर के उबटन से जो मटेरियल हुआ उससे माँ पार्वती ने बच्चा बना दिया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, वो हो गया बच्चा। अभी गणेश नहीं हुआ है और भगवान शिव को पता ही नहीं है। कुछ काल में वो घूम घाम के आए और माँ ने कहा था कि देखो बच्चा, ये जंगल है, दरवाजे में रहना, रखवाली करना, कोई मत आए। शिव जी अपना घर के लिए रवाना हुआ। जैसे ही घर पे आए, अंदर घुसना चाहा तो बच्चा ने रोका। अंत में दोनों में झड़पिक झड़पा हुआ। शिव जी को बड़ा गुस्सा आया, उसको त्रिशूल से उसके धड़ से सर अलग कर दिए। अंदर हो गए। पार्वती ने कहा कोई रोका नहीं है। रोका तो मूर्ख एक था खड़ा, रोका, मैं उसको मार दिया। पार्वती बुलबुल रोने लगी। एक तो बच्चा नहीं था, वो बच्चा हुआ, उसको तूने मार डाला। अच्छा घबराओ ना, घबराओ मत, इसको मैं जिंदा कर देता हूँ। जंगल के मामला था, एक हाथी का बच्चा घास पात खा रहा था। अरे भाई, अगर जिंदा ही करना था तो उसका सर भी सामने रहा, उसी को सर्जरी कर देता, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं किया। वो हाथी के बच्चे को गला काट दिया और उसके सर और ये जो बच्चा जो मरा था उसका धड़ और हाथी का सर दोनों का सर्जरी कर दिया। अब क्या हो गया? गजानंद हो गया। ये सृष्टि कर्म के अनुकूल है क्या? ये सृष्टि कर्म के अनुकूल नहीं है। वस्तुतः गणेश का अर्थ ही होता है गण धन ईश। जो समूह का ईश है वो गणेश। जैसे हमारे घर के ईश कौन है? माँ बाप है, वो गणेश है। गांव का ईश कौन है? प्रधान है। हमारे राज्य के ईश कौन है? योगी जी है। और हमारे देश के ईश कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी है। लेकिन एक गणेश पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। शुभ काम में गणेशाय नमः लिखा भी जाता है। और हिंदू परंपरा में एक पक्ष चला है गणेश पक्ष, जिसमें अरबों अरबों की संपत्ति उस गणेश पक्ष में खर्च किया जाता है। लाख लाख की मूर्ति बिकती है, 10-10 हज़ार की मूर्ति बिकती है। जो व्यंग्यात्मक चित्र हैं, सच गणेश तो घर में है, माता पिता है, लेकिन आज उसकी उपेक्षा। तो बात यहाँ से उठी थी, अगर उपदेश भी सुनते हैं तो भ्रमपूर्ण उपदेश सुनते हैं। साहब आगे कहते हैं, विद्या वेद पढ़कर हंकारा, अंत काल मुख फाके छारा। लोग विद्या पढ़ते हैं, अनेक डिग्री हासिल करते हैं, अनेक भाषाओं का ज्ञाता कहलाते हैं, अनेक शास्त्रों का अध्ययन मनन करते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन साहब कहते हैं अहंकार कर रहे, अहंकार करते हैं। विद्या विनय देती है, विद्या विनय देती है। शास्त्र अध्ययन करके हमें जन कल्याण करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, ना कि अहंकार। लेकिन विद्या और शास्त्र पढ़ करके अहंकार लाते हैं। इसलिए साहब ने कहा कि जसखर चंदन लादेव भारा। वैसे ही है जैसे खर गधा चंदन का भार तो लाता है, लेकिन परिमल अर्थात उस चंदन का जो सुगंध है, उसकी वास्तविकता है, उसको पता ही नहीं है। ऐसे ही धर्म शास्त्र को खूब अध्ययन मनन किया, ऐसे ही अनेक डिग्रियां हासिल की, अनेक भाषाओं पढ़ डाले, लेकिन जीवन में जो आचरित होना चाहिए वो आचरण में ला नहीं रहे हैं।
आज बड़े बड़े पढ़े लिखे कहे जाने वाले, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर कहे जाने वाले, अगर उनके निकट जाओ तो पता चलेगा कि पान पराग तो खाते ही हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अंडा मांस खा रहे हैं, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जो आचरण से कोरा, तो कैसे कहा जाए विद्वान। इसलिए फारसी के कवि ने भी कहा, बड़े आलिम और फाजिल है, मगर विषयों के बस उसी रास्ते से आ निकले एक नादान घिसता है। बड़े आलिम और फाजिल है, बड़े विद्वान हैं, बहुज्ञ है, शास्त्रों का जानकार है, अनेक भाषाओं का विद्वान है, लेकिन उसी रास्ते से आ निकले एक नादान घिसता। जो नादान अनपढ़ गंवार कहते हैं, वो जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वही रास्ता से विद्वान कहे जाने वाले गुजर रहे हैं। फर्क इतना है, गांव के जो गंवार हम जो कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, वे बीड़ी पीते हैं, देसी शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, और जो पढ़े लिखे कहे जाने वाले वो विदेशी शराब पी रहे हैं। यही अंतर है। सिगरेट पीता है, सिंगार पीता है, पता नहीं, मैं जानता तो नहीं लेकिन सुना है, ना कह दिया। और हीरोइन खा रहे हैं, वो भी कैसे होते नहीं जानता। तो नशा के एक से एक कीमती चीज़ें हैं, और उसको एक शिक्षित कहे जाने वाले ग्रहण कर रहे हैं। विद्वता की पहचान यही है। विद्वता की पहचान है, ज्ञान की पहचान है कि जीवन में उसको उतारा जाए। अगर जीवन में उतारा नहीं गया, जीवन कोरा है, तो वो विद्वता किस काम के। इसीलिए ऐसे पढ़ने वालों को जो आचरण में नहीं करते हैं, शिक्षा और विद्या खंडन कबीर साहब नहीं करते हैं। विद्या और शिक्षा की ज़रूरत है। हमारे देश में शिक्षा बढ़ेगी तो निश्चित है देश का अपना और रौनकता और देश का और महत्व बढ़ेगा, समाज का, परिवार का। तो विद्या और शिक्षा की आलोचना नहीं है, लेकिन जो आचरण में न लाया जाए उसके लिए कबीर साहब यहाँ आलोचना करते हैं। और कबीर साहब ही नहीं, जो विचारक होते हैं वो भी ये बातें कहते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भी कहा है, जो पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सब वेशनी और मूर्ख है, जो आचरण संपन्न है वो पंडित है। पटका पाठकाश्चेय चान्यो शास्त्र विचिंत का सर्वे वेशनिनो मूर्खा या क्रियावान सा पंडिता। जो पढ़ने वाले पढ़ाने वाले वो सब वेशनी और मूर्ख है। कबीरी भाषा में सदगुरु बिलास साहब श्लोक कहा करते थे। ये कबीरी भाषा में महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि ये पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सब वेशनी और मूर्ख है। जो आचरण संपन्न है वे पंडित, वे ज्ञानी। इसलिए अपाय दीक्षित ने भी कहा है, नीति के जानने वाले, ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले, वेद को जानने वाले, शास्त्र को जानने वाले, ब्रह्म को जानने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन स्व अज्ञान को जानने वाले कोई कोई बिरले ही मिलते हैं। नीतिज्ञ वेदज्ञ अपि भवन्ति शास्त्रज्ञ ब्रह्मज्ञ अपि लभ्य स्व अज्ञान ज्ञानिनो विरला। जो स्व अज्ञान को जानने वाला कोई कोई विरला ही होता है। जो स्व अज्ञान को जानता है वही पंडित, वही ज्ञानी। भले ही वह विद्यालय न गया हो, लेकिन वो विद्वान है, वो ज्ञानी है, वो पंडित है। सदगुरु बिलास साहब कहा करते थे, रैदास ब्राह्मण थे, विद्वान थे। कबीर साहब, दयानंद, विवेकानंद और नानक, ये सब पंडित, ये सब विद्वान हम कह सकते हैं। तो विद्यालय
जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि वह आचरण संपन्न है तो। साहब कहते हैं विद्या वेद पढ़कर अहंकारा। विद्या वेद पढ़ कर के लोग अहंकार करते हैं। विद्या वेद पढ़ कर के स्व कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, स्वहित करना, परहित करना, ये विद्या वेद पढ़ने की सार्थकता होनी चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं। साहब कहते हैं दुखित सुखित होए कुटुंब जेवावे, मरण बार एक सर दुख पावे। लोग दुख सुख सहकर अर्थात छल छद्म पाप करके खूब धन संग्रह करके परिवार को पालते हैं। देखा भी जाता है लोग परिवार के लिए लोग धन किस प्रकार संग्रह किया जाता है सबको पता है। ईमानदारी से कमाने वाले संसार में बहुत कम है नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत है, लेकिन ज़्यादातर लोग छल छद्म करके पाप करके मिलावटबाजी करके धोखाधड़ी करके लोग धन खूब संग्रह करते हैं। किस लिए संग्रह करते हैं? अपने बाल बच्चों के लिए। साहब कहते हैं जिस बाल बच्चों के लिए पाप पुण्य छल छद्म करके धन संग्रह कर रहे हो, अंत में तुम्हें ही उसका कर्म फल भोगना पड़ेगा। परिवार आपका पाप का बंटवारा परिवार नहीं करेगा। आज जो मिलावटबाजी क्या है, आज जो छल छद्म जो चल रहा है, आतताई लोग बला ज़बरदस्ती अगर किसी का प्लाट है ज़मीन पड़ी है उसको फ़ोन करेगा, कागज़ लेकर आएगा, बंदूक दिखाएगा, बलात् उस अपना नाम कर लेगा। तो छल छद्म करके पाप पुण्य करके आदमी धन संग्रह करता है, बड़ा बड़ा भवन बनाता है, लेकिन जो पाप किए रहेगा उसका संस्कार तो उसके साथ रहेगा। एक थानेदार थे, खूब पैसा कमाया, खूब चूसा और कई शहरों में मकान भी बनवाए, खेती बाड़ी खूब बढ़ाए। उनके 2 पुत्र भी हुए, 2 पुत्र थे। अंत में रिटायर हुआ, गांव में सिमट गया। उनके बेटे पढ़े तो ये जरूरी नहीं है दरोगा के बेटा दरोगा ही होगा, मास्टर के बेटा मास्टर ही होगा। पढ़ा तो उनके दोनों बच्चे, लेकिन नौकरी नहीं मिली, कुसंग में पड़ गए। उनके दोनों बच्चे शराबी हो गए। जो शराबी होगा वो जुआरी होना ही होना है। शराबी जुआरी जो होंगे तो धन को तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे। दोनों भाई बांट लिए। अब बाप महतारी को एक कमरा दे दिए और दोनों रहने लगे। और अपने भाई से भी वो छल छद्म किया, बंटवारा तो लिया ही लिया और नाजायज़ तरीका से अपने भाई का धन हड़प लिया था। तो दोनों जुआरी निकला, शहरों का मकान बिक गए और अब पैसा के लिए अब खेत बेचना शुरू किया। प्राय कुछ काल में उनकी सारी खेती बिक गई। अब बाप के लिए जो खेत निकाला गया था, बलाद दोनों भाई फिर बांट लिए। अब उसके पेंशन पर दोनों हमला करने लगे। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे
हमें ही काट खाने को। आज यही होता है, जिसे हम समझे थे हमारे गले का हार होगा, लेकिन अब वही हमारा परिवार आज सांप बन करके काट खाने के तैयार है। बूढ़े माँ बाप को कहाँ डाल रहे हैं? वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। ये तो आज की ये संस्कृति हो रही है। बूढ़े माँ बाप को जो उनकी सेवा होनी चाहिए वो सेवा घट रही है, नहीं कर पा रहे हैं तो वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। जिसके लिए ये बाग लगाया गया, जिसके लिए फुलवारी लगाई गई कि वृद्धावस्था में हमारे काम आए, लेकिन आज वो काम नहीं आ रहा है। अब वो कांटा बन के चुभ रहे हैं। साहब कहते हैं छल छद्म पाप पुण्य सुख दुख सह करके धन संग्रह किया जाता है, लेकिन अंत में धन का बंटवारा तो परिवार ले लेता है, लेकिन पाप का बंटवारा, कुसंस्कार का बंटवारा परिवार नहीं लेगा। अपने को उसको झेलना पड़ेगा। जो हम जीवन में जो किए रहते हैं, अच्छे बुरे पाप पुण्य, उसके संस्कार अंतस्पटल में संग्रहित रहते हैं। अब वो संस्कार आदमी को कुरेदते हैं। संस्कार हमें सुख और दुख देते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अपनी की हुई कमाई निष्फल नहीं जाती है। अगर हम बबूल का पेड़ लगाए हैं तो सरस आम का फल खाने को नहीं मिलेगा, केवल कांटा ही मिलेगा। साहब कहते हैं मरण बार अक्सर दुख पावे। अंतिम अवस्था में कर्म संस्कार जब आदमी को स्वयं उसका भोगना पड़ता है। कहें कबीर या कलिहें खोटी, जो रहे करवश निकरे टोटी। साहब कहते हैं कहें कबीर या कलिहें खोटी, ये जो कली है ये पाप बुद्धि है, सदैव बुरी है। जो गलत ढंग से हम कमाई करेंगे, गलत ढंग से कर्म करेंगे, वो तो गलत उसका परिणाम आएगा ही आएगा। जो करवा में रहेगा वो टोटी के द्वार से निकलना ही निकलना है। अगर घड़ा में करवा टोटीदार घड़ा है, अगर उसमें दूध भरा है तो टोटी से दूध निकलेगा। अगर पानी भरा है तो टोटी के द्वारा पानी मिलेगा। अगर विष भरा है तो टोटी के द्वारा विष मिलेगा। जो करवा में रहेगा वही निकलेगा। जो हमने कर्म कमाई किया है, जो कर्म किया है, उसका संस्कार अंतस्पटल में तो घड़ा में भरा है। अब वो कर्म के फल के अनुसार टोटी के द्वारा निकलेगा, पश्चाताप हाथ में आएगा। मुगल सम्राट औरंगजेब का इसी संदर्भ में याद आता है। अंत में वही तो कह रहे हैं कि मुझे हिंदू मारने आ रहे हैं, गाय मारने आ रही। वे अपनी आत्मकथा में ये भी लिखते हैं। अंतिम अवस्था में अपने पुत्रों को वो पत्र लिखते हैं कि बेटा मैं अकेला आया था, अब अजनबी की तरह वापस जाता हूँ। जितना दिन मैंने राजकाज में बिताया केवल मुझे दुख मिला, सुख नहीं मिला। जिंदगी बेशकीमती मिली थी, यूं ही चली गई। जीवन क्षणिक है, अतीत भूतकाल तो गुजर गया, भविष्य की कोई आशा नहीं। अब मुझे अपनी आखिरत की चिंता है, दंड पाने से घबरा रहा हूँ। यद्यपि अल्लाह मेहरबान है, फिर भी जो मैंने किया है, जो मैंने पाप किया है, जो मैंने गलती की है, उसका परिणाम तो मेरे साथ जाएगा। खाली हाथ आया था, अब गुनाहों का भार लेके जा रहा हूँ। अब अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं, इस डर से मैं कांपता हूँ। बताइए,
सभी मुगल बादशाहों में सबसे बड़ा शहंशाह इतिहास में लिखा जाता है। मुगल बादशाहों में सबसे बड़ा मुगल बादशाह शहंशाह मुगल सम्राट औरंगजेब। लेकिन पाप जो किया, भाइयों की हत्या उन्होंने करवाई और पिता को कैद कर लिया राज के लोभ में, तो परिणाम तो आएगा ही आएगा। जो बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, भगवान कहे जाने वाला क्यों ना हो, अगर गलत किया है तो उसका परिणाम गलत आएगा। इसलिए साहब कहते हैं जो रहे करवा सो निकले टोटी। जो करवा में रहेगा वही टोटी के द्वार से निकलेगा। जो कर्म संस्कार जो हृदय पटल में है वही दुख और सुख के रूप में टोटी के रूप में निकलेंगे। पुनः याद करें, कबीर साहब कहते हैं राम न रमसि कौन दंड लागा, मर जइबे का करबे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या वेद पढ़ कर हंकारा, अंत काल मुख फाँकै छारा। दुखित सुखित होय कुटुम जिवावै, मरण बार एक शर दुख पावै। कहा ही कबीर यह कलि है खोटी, जो रहे कर वसो निकरे टोटी। साहिब बंधन है गो